रहमान लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चैट जीपीटी और डीप सीक दोनों एआई टूल हैं, लेकिन फीचर्स और यूजेस में काफ़ी फ़र्क। सबसे पहले पर्पस यानी मकसद। चैट जीपीटी का मेन मकसद कन्वर्सेशनल एआई प्रोवाइड करना है। ये टूल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी का यूज़ करता है, जिसमें आप नेचुरल और इंगेजिंग कन्वर्सेशन होती है। ये मेनली क्वेश्चंस आंसर करना, क्रिएटिव राइटिंग करना, टेक्स्ट जनरेशन और यूज़र इंटरेक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है। डीप सीक डीप सीक एक एआई टूल है जो डीप वेब सर्च और इंफॉर्मेशन रिट्राइवल पर फोकस करता है। इसका मकसद है सर्च इंजन के बियॉन्ड जाके यूज़फुल इंफॉर्मेशन को फाइंड करना। ये प्राइमरली डेटा डिस्कवरी और वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज़ होता है, जहाँ यूज़र को रियल टाइम और स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन। दूसरा जो है वो है टेक्नोलॉजी, जिसमें चैट जीपीटी ओपन एआई की तरफ से डेवलप किया गया है और जीपीटी 3 और जीपीटी 4 जैसे मॉडल्स पे बेस्ड है। ये मॉडल जनरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करता है, जिसमें एआई लैंग्वेज टेक्स्ट जनरेट करता है। इसका फोकस टेक्स्ट जनरेशन और लैंग्वेज कंप्रीहेंशन पर होता है, जबकि डीप सीक का एल्गोरिदम डीप वेब और हिडन वेब रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करता है, जो रेगुलर सर्च इंजन से एक्सेसिबल नहीं होते। ये एडवांस एआई ड्रिवन सर्च एल्गोरिदम्स का यूज़ करता है, जो डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को एनालाइज करके रेलेवेंट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तीसरा है यूज़ केस, इस्तेमाल के लिए, यानी कि चैट जीपीटी कस्टमर सपोर्ट्स चैट जीपीटी का यूज़ कस्टमर सपोर्ट्स सिस्टम्स में हो सकता है, जहां एआई यूज़र को के क्वेश्चंस के रिस्पॉन्ड करता है। कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉग पोस्ट, ऐसे स्टोरीज और रिसर्च पेपर्स जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर डेली टास्क या रिमाइंडर्स के लिए भी चैट जीपीटी यूज़ किया जा सकता है। जबकि डीप सीक वेब सर्च, अगर आपको वेब के उन पार्ट्स को सर्च करना हो जो कॉमनली सर्च इंजन से नहीं मिलते, तो डीप सीक का यूज़ हो सकता है। स्पेशलाइज्ड डेटा रिट्राइवल रिसर्च पर्पस के लिए भी ये टूल यूज़ होता है, जहां आपको रेयर और हिडन इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। नंबर 4 है इंटरेक्शन टाइप, यानी इंटरेक्टिविटी। चैट जीपीटी जो है मेन इंटरेक्टिव कन्वर्सेशनल प्रोवाइड करता है। आप इसे डायलॉग फॉर्म में बात करते हैं और ये आपके इनपुट्स के मुताबिक रिस्पॉन्स देता है। जबकि जो डीप सीक है उसका इंटरेक्शन ज़्यादा सर्च बेस्ड होता है। ये एक यूज़र को स्पेसिफिक क्यूरीज के थ्रू डेटा रिट्राइवल करने में मदद करता है। इसके अलावा 5 नंबर पर है इंफॉर्मेशन सोर्स, यानी मालूमात का ज़रिया। चैट जीपीटी का इंफॉर्मेशन सोर्स प्री एग्जिस्टिंग डेटा सेट होता है, जो ट्रेनिंग के दौरान यूज़ किए गए हैं। ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है और इसके पास रियल टाइम अपडेट्स नहीं होती। जबकि जो डीप सीक है, डीप सीक का फोकस रियल टाइम वेब डेटा पे होता है, जो डीप वेब और डार्क वेब से एक्सेसिबल हो सकती है। ये एक डायनामिक सिस्टम है जो कॉन्स्टेंटली अपडेटेड इंफॉर्मेशन को पुल करता है। नंबर 6 है लिमिटेशन, यानी मुश्किलात। तो चैट जीपीटी के जो है उसकी लिमिटेशन ये है कि ये रियल टाइम डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता और इसके रिस्पॉन्स बेस्ड होते हैं उस डेटा पर जो उसने ट्रेनिंग के दौरान सीखा है। ये कंटेक्चुअल एरर या आउटडेटेड इंफॉर्मेशन दे सकता है अगर क्वेश्चन टाइम सेंसिटिव हो। जबकि जो डीप सीक है उसका ये लिमिटेशन ये हो सकता है कि ये डीप वेब को एक्सेस करने के लिए स्पेशलाइज्ड एल्गोरिदम यूज़ करता है, लेकिन हर टाइप की डेटा को एफिशिएंटली रिट्राइव नहीं कर सकता। इसका डेटा एक्सेस सम टाइम रिस्ट्रिक्टेड या डिफ़िकल्ट हो सकता है ड्यू टू प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो चैट जीपीटी कन्वर्सेशनल एआई और कंटेंट जनरेशन के लिए होता है, जहां आपसे नेचुरल लैंग्वेज में बात की जाती है। जबकि डीप सीक डीप वेब सर्च और स्पेशलाइज्ड डेटा रिट्राइवल के लिए होता है, जो आपको हिडन और रेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो यूजुअल सर्च इंजन से नहीं मिलती।